फाइनल अकाउंट का चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम नंबर 2 ओपनिंग स्टॉक। ये स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक है। ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। बिल्डिंग एसेट है। कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, और डेबिट का ऑल डेबिट साइड जाता है, क्रेडिट का ऑल क्रेडिट साइड। फैक्ट्री इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस है फैक्ट्री का, ये एसेट है। पोस्टेज ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। बिल्स रिसीवेबल ये एसेट है। सन्ड्री डेटर ये भी एसेट है। और रिटर्न इनवर्ड ये सेल्स से माइनस होगा, सेल्स से परचेज, ये ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड। ऑडिट फीस है प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। टूल्स लॉस टूल्स ये एसेट है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है, ये डेबिट साइड जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक का चार्ज है, ये ऑफिस के इलेक्ट्रॉनिक का चार्ज है। चार्ज ये भी डेबिट साइड जाएगा। जनरल एक्सपेंस ये भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट साइड जाएगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी ये भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट साइड जाएगा। कैश इन हैंड ये एसेट है। बैंक बैलेंस ये भी हमारा एसेट है। कन्वेंस है हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फर्नीचर ये एसेट है। सैलरीज ये हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, डेबिट साइड जाएगा। रेंट रेट और टैक्स ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, ये डेबिट साइड जाएगा। ड्रॉइंग ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। अब क्रेडिट साइड, डेबिट का हो गया। अब क्रेडिट का और क्रेडिट साइड देते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर ये लायबिलिटी है। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये जाएगा लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये हमारा लायबिलिटी है। बिल्स पेबल ये भी लायबिलिटी है। रिटर्न आउटवर्ड ये हमारा परचेस में से माइनस हो जाएगा, परचेस। और करेंट अकाउंट ये जाएगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, पार्टनर्स करेंट अकाउंट क्रेडिट साइड हो गया। अब एडजस्टमेंट ये फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शेयर्स रेशियो, हमारा रेशियो, इसको रेशियो में बांटना पड़ेगा। और सेकंड है पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 1% इज ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। जो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे है तो उसमें से 1% कमीशन मिलेगा। अब तो यह कमीशन जाएगा हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड और पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्योंकि होता है ना प्रॉफिट लॉस कमीशन अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के एसेट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी हमारा लायबिलिटी, तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस होने के बाद ये हमारा बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड जाएगा। लायबिलिटी साइड बिल्डिंग इज वैल्यूड एट, तो मतलब इसकी वैल्यू कम हो रही है तो ये माइनस हो जाएगा। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। जिसकी वैल्यू कम हो जाती है उसका एक्सपेंस होता है और बढ़ जाती है तो इनकम होता है। फ्यूचर इज डेप्रिसिएशन ये माइनस हो जाएगा, फर्नीचर में हो जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। और प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2.5% निकाल देंगे इसका, तो ये जाएगा प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। फिर गुड्स ऑफ टेकिंग बाय मनीष, बस ये मनीष का एक पर्सनल यूज के लिए निकाला था। तो ये जाएगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट के डेबिट साइड और
ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। और ये रिटर्न ऑफ, ये हमारा बैड डेफ है और ये RDD है। तो ये सन्ड्री डेटर में से माइनस हो जाएगा और जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। अब एडजस्टमेंट हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब पोस्टिंग पहले करते हैं। ट्रायल बैलेंस फर्स्ट है स्टॉक एस ऑन 1/4/2018, यानी ये हम लोग का ओपनिंग स्टॉक है। तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। ये ट्रेडिंग अकाउंट टू ओपनिंग स्टॉक 25,000। अब सेकंड हम लोग का क्या है, बिल्डिंग। ये हमारा एसेट है, तो ये बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। बिल्डिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड। अब लिखेंगे बिल्डिंग, इस पे एक एडजस्टमेंट है, इसके लिए इसको इन कॉलम में लिखेंगे। अब कैरेज ये ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड जाएगा। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ये डेबिट साइड। एक लाइन इसको 2 लाइन छोड़ के टू कैरेज पे भी एक एडजस्टमेंट है, इसके लिए इसको इन कॉलम में लिखेंगे। अब आगे क्या है, फैक्ट्री इंश्योरेंस। ये हमारा एसेट है, इसके लिए इसको लिखेंगे बैलेंस शीट एसेट साइड। इसका एक लाइन छोड़ के, क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है फैक्ट्री इंश्योरेंस। इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसके लिए इसको आउट ऑफ कॉलम में लिखेंगे। पोस्टेज हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड आएगा। तो इसको लिखेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये डेबिट साइड। टू पोस्टेज, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसीलिए इसको आउट ऑफ कॉलम में लिखेंगे। तो बिल्स रिसीवेबल, ये हमारा एसेट है, बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा। बैलेंस शीट, ये एसेट साइड लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको आउट ऑफ कॉलम में लिखेंगे। अब नेक्स्ट सन्ड्री डेटर पे एडजस्टमेंट है, इसके लिए इसको ये भी एसेट है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड सन्ड्री डेटर्स, इसको इनो कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। अब नेक्स्ट क्या है, रिटर्न इनवर्ड है। ये हमारा सेल्स है, इसके लिए इसको ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड लिखेंगे। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ये क्रेडिट साइड। एक लाइन छोड़ के लेस सेल्स रिटर्न, इसको इनो कॉलम में लिखेंगे। एक कोष्टक कर देंगे कि पता चल जाएगा, इससे माइनस किए हम लोग। अब हो गया। अब नेक्स्ट परचेज, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जाएगा। ये ट्रेडिंग अकाउंट, ये डेबिट साइड। ये ओपनिंग स्टॉक के जस्ट नीचे परचेस आता है। टू परचेस, ये इनो कॉलम में आएगा। अब नेक्स्ट ऑडिट फीस, हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड जाएगा। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं था, इसके लिए इसके नीचे टू ऑडिट फीस। और ऑडिट फीस पे एक एडजस्टमेंट है, तो इसको इनो कॉलम में लिखेंगे। अब नेक्स्ट लॉस टूल्स, ये हमारा एसेट है, तो इसको एसेट बैलेंस शीट के एसेट साइड लिखेंगे। ये हमारा बैलेंस शीट और ये एसेट साइड। सन्ड्री डेटर के 4-5 लाइन छोड़ के लिखेंगे। इन्हें लिखते हैं लॉस टूल्स, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसके लिए इसको आउट ऑफ कॉलम में लिखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जाएगा, क्योंकि ऑल डेबिट है तो डेबिट साइड जाएगा। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड।
टू कैरेज इनवर्ट को एक लाइन छोड़ के, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसके लिए इसको आउट ऑफ कॉलम में लिखेंगे। या अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये हमारा ऑफिस का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इसके लिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड जाएगा। ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये डेबिट साइड। ऑडिट फीस, इसको एक लाइन छोड़ के, क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है, टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसके लिए इसको आउट ऑफ कॉलम में लिखेंगे। अब नेक्स्ट हमारा है जनरल एक्सपेंस। ये एक्सपेंस है, इसके लिए लॉस साइड आएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अब चलते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये डेबिट साइड है, इसके नीचे लिखेंगे क्योंकि इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, टू जनरल एक्सपेंस। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसके लिए इसको आउट ऑफ कॉलम में लिखेंगे। प्रॉफिट लॉस अकाउंट इस साइड डेबिट रहता है और इस साइड क्रेडिट, तो इसमें पूरा एक्सपेंस लिखते हैं, इसमें इनकम, इसके लिए तो ये जनरल एक्सपेंस, ये हमारा एक्सपेंस है, इसके लिए इस साइड आएगा। अब नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ड्यूटी। ये भी हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, तो इसको भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखेंगे। इसके नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसके लिए इसके नीचे ही लिखेंगे टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। ये इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसके लिए इसको आउट ऑफ कॉलम में लिखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा कैश इन हैंड हमारा एसेट है, तो इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड लिखेंगे। ये हमारा बैलेंस शीट है और ये एसेट साइड है, तो अब एसेट साइड लिखेंगे कैश इन हैंड लिखे। अब उसका अमाउंट लिखेंगे आउट ऑफ कॉलम में, क्योंकि इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। अब नेक्स्ट बैंक बैलेंस, ये भी हमारा एसेट है, तो इसको भी बैलेंस शीट के एसेट साइड लिखेंगे। ये बैलेंस शीट है हमारा, ये एसेट साइड इधर लिखते हैं बैंक बैलेंस ये इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसके लिए इसको आउट ऑफ कॉलम में लिखेंगे 20। अब नेक्स्ट है हमारा कन्वेंस हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखेंगे। ये हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, ये डेबिट साइड है, तो इस पर इसके नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसके लिए टू कन्वेंस, इसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसके लिए इसको आउट ऑफ कॉलम में लिखेंगे। हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट है फर्नीचर हमारा एसेट है, तो इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड लिखेंगे। हमारा बैलेंस शीट ये एसेट साइड, तो फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है, इसके लिए इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। अब नेक्स्ट सैलरी हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखेंगे। ये सैलरी से ऑफिस का, इसके लिए ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट इस डेबिट साइड, टू सैलरीज, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको आउट ऑफ कॉलम में लिखेंगे। अब नेक्स्ट हमारा है रेंट रेट एंड टैक्स। ये हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड है, तो इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखेंगे। ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये डेबिट साइड, टू रेंट रेट एंड टैक्स, ये आउट ऑफ कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा ड्राइंग, तो ये पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट साइड जाएगा, तो ये पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट साइड। ये हमारा पार्टनर्स करेंट अकाउंट ये डेबिट साइड है, तो लिखेंगे टू ड्राइंग। तो ड्राइंग इसमें मितेश का है 1200 और मंगेश का है 2200। हो गया। अब नेक्स्ट हमारा डेबिट साइड का हो गया पूरा पोस्टिंग। अब क्रेडिट साइड, क्रेडिट में सन्ड्री
क्रेडिटर्स, तो ये हमारा लायबिलिटी है, तो ये लायबिलिटी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा। अब बैलेंस शीट हमारा बैलेंस शीट है, ये लायबिलिटी साइड, तो इसको 3-4 लाइन छोड़ के सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो ये आउट ऑफ कॉलम में जाएगा ये। अब नेक्स्ट है हमारा सेल्स है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा। तो चलते हैं हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ये क्रेडिट साइड, पहले से लेस सेल्स लिखा था तो ऊपर लिखेंगे बाय सेल्स, इसका अमाउंट है 1,75,000 है इसका अमाउंट। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो इसका आएगा 1,73,400 हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा कैपिटल, तो ये कैपिटल ये हमारा लायबिलिटी है, तो ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा। ये पार्टनर्स कैपिटल, तो हमारा लायबिलिटी इधर लिखेंगे कैपिटल मितेश के 1,50,000 और मंगेश का है 50,000। अब नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये हमारा लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी साइड जाएगा। ये बैलेंस शीट है, ये लायबिलिटी साइड आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, इसका अमाउंट है 2,000 हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा बिल्स पेबल, ये भी हमारा लायबिलिटी है, तो ये भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा। ये हमारा बैलेंस शीट है, ये हमारा लायबिलिटी साइड। अब बिल्स पेबल 18,000। अब नेक्स्ट है रिटर्न आउटवर्ड, ये परचेस है, परचेस में से माइनस करेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ये परचेस साइड, एक लाइन छोड़े तो हम पहले से ही लेस परचेस रिटर्न, इसका अमाउंट 1,800, इसको कोष्टक में ले लेंगे माइनस करते समय ब्रैकेट में 67,100, ये इसका आएगा। अब नेक्स्ट है हमारा करेंट अकाउंट, तो ये जाएगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि ये पूरा क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड जाएगा। जो हमारा पार्टनर्स करेंट अकाउंट है क्रेडिट साइड है, तो ये लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन रहेगा 3,000, मितेश का 3,000 और मंगेश का 2,000। अब ये पूरा हो गया और ट्रायल बैलेंस हो गया। अब एडजस्टमेंट की बारी। एडजस्टमेंट ये सेकंड वाला है, पार्टनर्स इंटेंटेड टू गेट कमीशन 1% इज ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये जब हम ग्रॉस प्रॉफिट का निकाल देंगे और ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, तब इसको करेंगे। तब तक नीचे वाला करते। टू क्लोजिंग स्टॉक इस वैल्यू 23,700, तो इसको करते हैं। ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के एसेट साइड। 13 इधर 3-4 लाइन छोड़ के लिखेंगे टू क्लोजिंग स्टॉक, इसको कभी भी 3-4 लाइन छोड़ के लिखते हैं, कोई भूल गया तो हम इधर लिख सकते हैं इसके लिए। टू क्लोजिंग स्टॉक 23,700, अब ये जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड। एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट रहते हैं इसके लिए। क्लोजिंग स्टॉक, इसको एक लाइन छोड़ के लिखेंगे क्योंकि ये फर्नीचर के नीचे इसका एडजस्टमेंट है। टू क्लोजिंग स्टॉक 23,700। अब नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी हमारा लॉस होता है एक खर्चा, तो अब ये लिखेंगे किसका है, ऑडिट फीस का और चार्ज कैरेज का। तो ऑडिट फीस हमारा था प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड था, तो अब लिखेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड लेस ऑडिट फीस
तो लेस क्या था, आउटस्टैंडिंग था ना, लेस आउटस्टैंडिंग, सॉरी गाइस, लेस नहीं, इसको ऐड लिखते हैं, ऐड आउटस्टैंडिंग, क्योंकि आउटस्टैंडिंग को प्लस करते हैं और प्रीपेड को माइनस, तो प्लस आउटस्टैंडिंग इसका है 400, तो इसको प्लस कर देंगे तो आएगा 2200। अब सबके टू इफेक्ट रहते हैं, तो पहले इसका कर देते हैं, फिर अभी ऑडिट का हो गया। अब कैरेज जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, इसको करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग, इसका है 600, इसको प्लस करते हैं, आएगा 2380 हो गया। अब सबके टू इफेक्ट रहते हैं, तो अब इसको टू इफेक्ट करते हैं। ये क्या है, ये हमारा एक्सपेंस था, तो ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा, तो ये हमारा बैलेंस शीट, ये लायबिलिटी साइड लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, फर्स्ट है ऑडिट फीस और सेकंड है कैरेज, सेकंड है हमारा कैरेज हो गया। अब इसका अमाउंट लिख देते हैं, ऑडिट फीस का था हमारा 400 और इसका था 600 हो गया। अब सेकंड, अब दूसरा एडजस्टमेंट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारा बिल्डिंग इज वैल्यूड, इसका क्या है 46,500, तो 46,500, तो हम देखते हैं बिल्डिंग का हमारा कितना था पहले का वैल्यू, बिल्डिंग का पहले का था 48,500, यानी इसका वैल्यू कम हो गया, तो ये लेस हो जाएगा। तो ये बैलेंस शीट ऐसे साइड है, तो इसको लेस करेंगे, ये बैलेंस शीट, ये हमारा बैलेंस शीट, ये ऐसे साइड, ये लिखेंगे लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन 2000, ये वैल्यू कम हुई, इतनी की कम हुई, तो 2000 की वैल्यू कम हुई, तो 46,500 आ गई। अब इसका दूसरा एडजस्टमेंट, ठीक है, ये डेप्रिसिएशन है, तो अब इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड आएगा, टू डेप्रिसिएशन हो जाएगा, क्या था बिल्डिंग कितने की वैल्यू कम हुई, 2000 की हो गया। अब नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट, और नेक्स्ट वाला क्या था, फर्नीचर डेप्रिसिएशन, तो ये 5% डेप्रिसिएशन थे, तो फर्नीचर में से 5% डेप्रिसिएशन निकालेंगे। फर्नीचर हमारा बैलेंस एसेट साइड है, तो ये हमारा बैलेंस शीट, ये एसेट साइड, तो ये लेस डेप्रिसिएशन 5%, 64 का 5% निकालेंगे, तो गाइस निकालते हैं 64,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100, $3,200, ये है हमारा 3,200। अब इसको माइनस कर देंगे, तो आएगा 6,800। अब इसको भी डेप्रिसिएशन है, तो इसको भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखेंगे, ये हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये डेबिट साइड, डेप्रिसिएशन लिख दिया। और इधर आएगा फर्नीचर कितना था 3,200 हो गया। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2.5, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से इसको इंटरेस्ट निकालेंगे, तो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों पार्टनर्स का निकालेंगे, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये है, हम दोनों में से निकालेंगे 2.5 का। चलो गाइस निकालते हैं। फर्स्ट का है 1,50,000 मल्टीप्लाई 2.5 और डिवाइड बाय 100, 1010 इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो करते हैं
तो ये आ जाएगा 3750 आ गया 3750। तो अब इसको लिखेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। तो ये हमारा पार्टनर्स करेंट अकाउंट और फर्स्ट का आ गया, तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। फर्स्ट का 3750। अब सेकंड का निकालते हैं। सेकंड का हमारा क्या है 50,000, सेकंड पार्टनर का 50,000 है। 50,000 का निकालते हैं मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 100 हो गया। तो अभी 500 मल्टीप्लाई 2.5 पॉइंट आ जाए। तो इसका 1250। इसको भी पार्टनर्स करेंट अकाउंट में लिखेंगे। ये हमारा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब ये मंगेश का 1250 हो गया। अब इसके टू इफेक्ट है, तो अब सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ये हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये डेबिट साइड। तो अब इधर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले का क्या था, मितेश एंड मंगेश। इसका था 3750, इसका था 1250 हो गया। टू इफेक्ट। अब नेक्स्ट वाला सम, नेक्स्ट हमारा गुड्स ऑफ ₹900 फिर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज। तो बस मंगेश का है, ये मंगेश का है 900 गुड्स का। तो अब इसको लिखेंगे अब इसको करते हैं एडजस्टमेंट। तो ये बस मंगेश का है, तो इसको अब मंगेश में लिखेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। नहीं, इसको ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट साइड। पार्टनर्स करेंट अकाउंट है, तो अब इस साइड लिखेंगे टू गुड्स क्या किया है पर्सनल यूज के लिए, यानी विड्रॉ टू गुड्स विड्रॉ कितना 9000 हो गया फर्स्ट वाला। अब सेकंड वाला एडजस्टमेंट लिखेंगे प्रॉफिट लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। इसके लिए इतना लाइन छोड़ना पड़ता है, बाय गुड्स विड्रॉ पर्सनल यूज और पर्सनल यूज 900 हो गया। अब लास्ट वाला एडजस्टमेंट, लास्ट वाला हमारा क्या है राइट ऑफ। तो ये बैड डेप है जो हम लोग लिखना भूल गए, और ये RDD है 3%। तो अब इसको करते हैं, सन्ड्री डेटर में से बोला है करने को। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड सन्ड्री डेटर रहता है। ये है हमारा बैलेंस शीट एसेट साइड, ये सन्ड्री डेटर्स। तो ये क्या था माइनस लेस होगा बैड डेप, लेस होगा बैड डेप 1000 जाएगा 51,200 हो गया। अब फिर माइनस होगा, फिर लेस RDD 3%। अब इसका RDD निकालते हैं 51,200 का। तो ये था हमारा 51,200 का RDD। तो 512 में से मल्टीप्लाई कर देंगे 3, ये तो आएगा इसका आंसर तो आएगा इसका 1536। तो अब इधर लिख देंगे 1536। तो अब इसको माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 49,664। अब इस सबके टू इफेक्ट रहते हैं, तो अब इसके भी 2 इफेक्ट जाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ये हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, ये डेबिट साइड। तो इधर लिखेंगे 2 बैड डेप कितना था 1000, फिर 2 RDD
1536 ये हो गया। अब हमारा सब एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया है। अब इसको क्लोज कर देंगे हर अकाउंट को। और जो फर्स्ट और सेकंड वाला था हम लोग का एडजस्टमेंट, उसको अब ये क्लोजिंग करते समय लिखेंगे। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस है। अब इसको क्लोजिंग करते हैं पहले। अब करते इसको, कंप्लीट हो गया है गाइस। अब इसको हम क्लोज करेंगे। और सॉरी गाइस, ये फैक्ट्री रेंट ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आना चाहिए, गलती से बैलेंस शीट के ऐसे साइड चले गया था। अब इसको क्लोज करते हैं। तो जिस साइड एकदम ज़्यादा है उस साइड वाला पहले लिख देंगे, जिस साइड कम है उसको एक साइड लिख देंगे। तो ये साइड का ज़्यादा लग रहा है तो इसको प्लस कर देते हैं। तो इसका आएगा 1,98,000 के जस्ट सामने लिखते हैं 1,98,000। अब इस साइड वाले को प्लस कर देंगे। तो इसको प्लस करते हैं। मैं 96,300 तो 96,300 आ गया। तो अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो आएगा इसका 99,000। तो ये गाइस हमारा आ गया 96,300। 96,300 में से फिर प्लस करेंगे फैक्ट्री इंटरेस्ट। तो इसका 2,700 आएगा। तो आएगा इसका 99,000। तो अब इसका 99,000 हम लोग इधर लिख देंगे। और तो लिखेंगे ट्रेड इस साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो इधर लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेज डाउन। तो आया कितना 99,000। तो अब ये कैरेज सीडी है। तो अब इसको हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड है तो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा। तो अब इधर लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी ब्रॉट डाउन। तो इसका 99,000 हो गया। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब हम लोग का सेकंड वाला एडजस्टमेंट क्या बोल रहा था, पार्टनर्स कमीशन 1% इज ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब 99,000 का 1% निकालेंगे कमीशन। तो आएगा 990। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। तो इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड टू कमीशन 99 हो गया। इसका हो गया। अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट को पूरा प्लस कर देंगे। तो ये 99 है, तो ये 99 क्रेडिट साइड 99 है, तो ये ज़्यादा है तो ये इस साइड लिख देंगे 99,000। इस साइड भी ये लिख देंगे 99,000। अब इसको करते हैं गाइस, इसको प्लस करके अब इसको माइनस कर देंगे। तो ये सबको करते हैं। तो ये सबको करने के बाद आएगा 63,684। तो अभी हम लोग का पहला वाला एडजस्टमेंट क्या बोल रहा था, फर्स्ट एडजस्टमेंट मितेश एंड मंगेश शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3.1। तो अब ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट का हम लोग का इतना है 63,684 आया है। तो अब ये 3.1 रेशियो में बांट देंगे दोनों पार्टनर्स को। तो लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल। तो ये आया मितेश
और इसका था मंगेश। तो ये 638, इसको अभी 3.1 और 1 में बांटेंगे, 3.1 में है। तो ये हमारा था कितना 63684, तो इसको बांटेंगे। तो ये पहले 3 था, फिर हमारा रेशियो कितना था 3.1, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आएगा 4। तो 4 से इससे डिवाइड बाय, 4 से इससे डिवाइड बाय, तो 3/4। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको डिवाइड बाय, तो इसका आएगा 47763। तो पहले का आ जाएगा 47763 और सेकंड वाले का आएगा 15921 हो गया। अब इसको इतना हमारा प्रॉफिट है, तो अब ये पार्टनर्स करेंट अकाउंट में चले जाएगा। इस साइड टू नेट प्रॉफिट, तो मितेश का था 47,763 और इसका था 15,921 हो गया। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये वाले को प्लस करने में हमारा आएगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ये हमारा प्लस करते हैं। ये प्लस करने में आएगा 20,161 और इसको प्लस करने में आ जाएगा 55,503। तो इसको इसके सामने लिख देते पहले 20,161 55,530 हो गया। तो अब इसको प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे, तो इसका आएगा 3,100 और इसका 1200, तो 3,100 का, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे टू बैलेंस कैरेज डाउन। तो इसका कितना था 3,100 में से 20,161 माइनस कर देंगे, तो इसका आएगा 70,061 और सेकंड वाला आएगा 54,303 इतना आएगा। अब इसको कैरेज डाउन लिखा है, तो अब इसको बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो अब इधर लिखेंगे करेंट अकाउंट, किसका मितेश एंड मंगेश। तो मितेश का हमारा कितना था 54,303 और मंगेश का था 71,061। अब ये सबको प्लस कर देंगे और ये सबको प्लस कर देते हैं, तो दोनों का इक्वल आना चाहिए, बैलेंस शीट में सब इक्वल आएगा। और ये बैलेंस शीट हमारा अकाउंट नहीं है, ये हमारा स्टेटमेंट है। ये सबको प्लस करने में ये डेबिट साइड आएगा 3,30,364 और क्रेडिट साइड भी उतना ही आएगा। हो गया गाइस हमारा सेकंड वाला। अब थर्ड वाला आपको बाद में मिलेगा।